एंड देन फाइनली एट द एज ऑफ 44 आई टोल्ड माई फैमिली मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ मुझे कोई पूछेगा नहीं। और उस दौरान मेरा बेटा 21 साल का था, मेरी बेटी 11 साल की थी। मैं पागल है तू, अभी इस उम्र में तूने सेटल होना चाहिए, तेरे बच्चों का करियर देखेगा या अपना ये कुछ अलग ही चेंज ही कर रहा। हाँ कर रहा है। बोला भाई वो सब मुझे मत पूछना। 2 साल तक मुझे 2 साल दे देना बस। कास्टिंग डायरेक्टर ने खुद मैसेज किया कि आ जाओ भाई, एज 40 to 50 के लुक में चाहिए। जैसे ही आ रहा था मुझे पता लगा सर आप फिट नहीं हो। बोला यार ठीक है, थोड़ी बहुत तौन तो दिख रही है मेरी, लेकिन अभी और क्या फिट होऊंगा भाई, मुझे 6 पैक वाला नहीं करना है। तो फिर मुझे वो भी समझने में टाइम लगा कि फिट क्या होना क्या होता है। माही, हमें एक गेम चेंजर चाहिए फॉर आवर टीम। एक ऐसा प्लेयर जिसकी डिलीवरी हो परफेक्ट, एक्सपीरियंस हो सालों का, जिसपे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सके। बट ऐसा कौन है? अगर चाहता तो ये गोली मैं तेरे भेजे में भी उतार सकता था, लेकिन फिर तुझे पता कैसे चलता कि लत से भागने की कोशिश करना क्या होता है। मैं तुम्हें तब तक मारते रहूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि तुमको अर्जुन के पास किसने भेजा। बहुत से लोग एक्टर बनने का सोचते हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि वो बॉलीवुड में अपना करियर बनाए भी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ सोचते नहीं रह जाते बल्कि इस पे काम भी करते हैं और एक दिन सफल भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक एक्टर से मिलवाऊंगा आपको अजीत शिधाई जी से आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं अजीत शिधाई। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र, ओके थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ओके अजीत जी, ये जो होता है कि एक्टर बनने का सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, तो आपने सोचा कैसे, जब मतलब ध्यान आया तब, और जब उस पर एक डिसीजन लिया ये कैसे हुआ? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीरेंद्र, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू एंड योर टीम। मेरा अपना कहना यह है कि एक आदमी या एक औरत में या इंडिविजुअल देयर कैन बी मोर देन 1 or 2 टैलेंट्स या पैशन जिसे कहते हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन होता यह है कि हर एक पैशन आप एक स्पेसिफिक टाइम पे निभा नहीं पाते हो उसको। सो देयर आर सम पैशंस व्हिच वी नीड टू पार्क। ओके। जो मेरे केस में मैंने वही किया। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बाय द लिटरल सीक्वेंस, मेरा पहला पैशन था ट्रेनिंग, सेकंड वाज ट्रैवलिंग, तीसरा था म्यूजिक एंड फोर्थ वन वाज एक्टिंग। ठीक है। अभी जहाँ पे मैं जहाँ पे मेरी स्कूल थी, आई वाज बोर्न इन सातारा व्हिच इज नियर वाई इन महाराष्ट्र। राइट। सो बोर्न टू महाराष्ट्रन फैमिली। फिर मेरी बाकी की परवरिश हुई, स्कूलिंग हुआ डोंबिवली में, मॉडल इंग्लिश स्कूल नाम की स्कूल है, इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ना थिएटर, ड्रामा या एक्टिंग के लिए कुछ देयर वाज नो सपोर्ट फॉर दैट। मैं अपनी अपनी मिमिक्रिया करते रहता था, किसी की एक्टिंग कर रहा हूँ, किसी की मोनो एक्टिंग कर रहा हूँ, जो भी है। आई यूज्ड टू बी अ गुड एंटरटेनर फॉर माय ग्रुप, दैट मच आई कैन टेल यू। बट या उस टाइम तो वो सपना पूरा नहीं हो पाया एक्टिंग का। एंड देन ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे एक टिपिकल माइंडसेट रहता है कि 10वीं प्लस 2 के साथ 10वीं 12वीं करो, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी चाहिए, नौकरी मिली तो इन गाइस के छोकरी चाहिए, शादी करवा दो भाई, शादी करवा दो। सो दैट इज सो इनग्रेन इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न, हम उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये 3 जो शाखाएं, उसी के ऊपर दौड़ लगती है सबकी। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ कि आई वाज टोल्ड कि यार तू साइंस साइड पे जा, यू नो, डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर तो बनेगा तू। और मैंने बोला कि भाई मुझे ये सब नहीं करना है। एंड आई थिंक आई डिड द राइट डिसीजन, क्योंकि बिना इंजीनियर बने, बिना डॉक्टर बने मैंने बहुत सारी जानें ऑलरेडी बचा दी। सोचिए अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर होता तो क्या होता। सो आई डिड माई होटल मैनेजमेंट 1994 में। मैंने करीबन 24 साल होटल इंडस्ट्री में काम किया है। एज अ फूड सेफ्टी मैनेजर, एज अ फूड एंड बेवरेज मैनेजर, एज अ शेफ इनिशियली। फिर उसमें से 10 साल में क्रूज लाइंस पे था, लग्जरी क्रूज लाइंस, यानी कि आप इमेजिन कीजिए एक फ्लोटिंग होटल होता है 10, 15, 16 मालों का, 5,500 लोग हैं उस पर हमारे पैसेंजर्स के साथ। सो दैट वाज द थिंग। एंड तो ट्रेनिंग के बदौलत मैं पहुंचा शिप पे, तो मैं 65 अलग अलग नेशनलिटीज़ को ट्रेनिंग देता था मैं। ओके। एंड देन व्हाट यूज्ड टू हैपन इज 65 नेशनलिटीज़, बाय द वे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, आपको शायद ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पे 65 नेशनलिटीज़ एक साथ हंसी खुशी काम करते हो। The cruise line is a very important example from that perspective, considering all the things that happen around the world. So it enriched my experience because आप सोचिए, आप 65 नेशनलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो अगर
मिसाल के तौर पर आपकी भाषा हो अंग्रेजी, लेकिन हाउ डज अ क्रोएशियन स्पीक इंग्लिश, हाउ डज अ रशियन स्पीक इंग्लिश, हाउ डज अ फिलिपिन और स्पेनिश स्पीक इंग्लिश. सो ये सब चीज़ें, इट वाज अ फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन टाइम फॉर मी ऑल्सो. सो ट्रेनिंग टुक मी टू ट्रैवलिंग. बिकॉज ऑफ क्रूज लाइन्स आई हैव सीन मोर देन 116 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. और शिप पे ही मैं फ्यूजन शोज भी करता था. मैं तबला बजाता हूँ, परक्यूशंस बजाता हूँ. तो एक बहुत ही मुझे प्राउड बात शेयर करनी है आपसे. जब एक बार मैं अपने रूम में रियाज कर रहा था, मैं हमेशा अपना तबला लेके जा रहा था शिप पे. और एक हाथ दो चेले तो बन ही जा रहे थे कोई, और उनको तबला सिखाता भी था. और फिर जाते समय उनको तबला एक क्या है यही पता नहीं है. राइट. सो दे यूज्ड टू आस्क कैन आई बाय दिस तबला. बोला हाँ भाई ले ले, लेके और पूछ आई एम गेटिंग टू प्रमोट माई इंस्ट्रूमेंट, ओके, आई एम गेटिंग टू प्रमोट माई कंट्री. और बैग भी खाली हो जा रहा था तबले का, तो मैं कुछ शॉपिंग करके आ जाऊँ ऑन माई वे बैक. तो ये सब होने के बाद मुझे वहाँ के म्यूज़िकल डायरेक्टर ने पूछा, अजीत मैं तेरे कमरे से जब भी जाता हूँ आसपास तो यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड सुनाई देती है, क्या है? मैं बोला दिस इज़ कॉल्ड अ तबला. तो आ गया एक दिन कैबिन में, उसको मैंने तबला सुनाया. तो बोलता है कैन यू परफॉर्म दिस विद आवर फ्यूजन बैंड, विद आवर जैज बैंड. तो मैं बोला मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आई हैव सम कंडीशंस. आई विल बी द लीड. ओके, तबला के हिसाब से बाकी चीज होगी. आई विल कंपोज जो भी करना है, जो थीम है जो भी है. फिर सेकेंडली यू हैव टू मेंशन माय नेम, क्योंकि जैसे आप अपने यहाँ पे अखबार आता है वैसे वहाँ पे रिफ्लेक्शंस नाम की एक ये आती थी, दिनचर्या बोल सकते हैं आप, कि भाई डे 1 को आपको ये करना है, डे 2 में शिप पे ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना. तो वहाँ पर मेरा नाम आ रहा था एवरी थर्सडे, अ स्पेशल तबला रिसाइटल सोलो बाय अजित चिदे फ्रॉम पुणे इंडिया. तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी, क्योंकि इमेजिन कीजिए आप एक 15 माले की शिप है, जो सेंट्रम बोलते हैं उस जगह को, जैसे आप लॉबी होती है ना होटल में, तो ये इमेजिन कीजिए इतनी बड़ी लॉबी है. तो वहाँ से पूरे 2,500-3 हज़ार लोग सराउंड करके मुझे तबला परफॉर्म करते देख रहे हैं. एंड दैट वाज समथिंग, इट वाज अ वेरी प्राउड एंड फिनोमिनल मोमेंट फॉर. खैर आई फिनिश्ड माई शिपिंग करियर और बहुत ही अच्छी खासी लाइफ चल रही थी. आई वाज ऑफिसर ऑन द शिप, तो खुद का केबिन था. आप इमेजिन कीजिए हर सुबह आप उठते हो, खिड़की के बाहर देखते हो, आपको नई कंट्री दिखती है. ऐसे कितनी दफ़ा होता है. सही बात. तो वेरी लग्जूरियस लाइफ. बट मेरी एक इनबिल्ट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं किसी चीज़ में कंफर्ट हो जाता हूँ ना, कंफर्ट जोन में जाता हूँ ना, पता नहीं कुछ ना कुछ चुभने लगता है. बोला भाई यहाँ से निकल, यू आर गेटिंग टू कंफर्टेबल हियर. इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सैचुरेशन फील होता है आपको. करेक्ट. एंड आई केम बैक. इस पूरे दौरान एक्टिंग का दिमाग में था. अच्छा, वो चल रहा था साथ में. चल रहा था. हाँ. फ़र्क इतना था कि वहाँ पे रह के मैंने ज़्यादा हॉलीवुड फिल्में देखना शुरू किया. और उस टाइम जब मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई अभी स्लोली अभी एग्जिट मारना है होटल इंडस्ट्री से एक्टिंग लाइन में, देन आई स्टार्टेड टू वॉच द सेम फिल्म्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो यही सिलसिला चलता रहा. एंड देन फाइनली एट द एज ऑफ 44 आई टोल्ड माई फैमिली मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ. मुझे कोई पूछेगा नहीं. और उस दौरान मेरा बेटा 21 साल का था, मेरी बेटी 11 साल की थी. पागल है तू, अभी इस उम्र में तूने सेटल होना चाहिए, तेरे बच्चों का करियर देखेगा या अपना ये कुछ अलग ही चेंज ही कर रहा है. हाँ कर रहा है. बोला भाई वो सब मुझे मत पूछना. 2 साल तक मुझे 2 साल दे देना बस. प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट एम आई डूइंग, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, आज काम करोगे पता नहीं चला 1-2 साल के बाद फिल्म रिलीज होती है. right. हुआ मेरे साथ, बताऊंगा. हाँ. तो ऐसी सब चीज़ें होती गई. मैं रहता हूँ पूना में, तो पहला 1 साल तो मेरा पूना बम्बई टेबल टेनिस बॉल की तरह जा रहा हूँ, आ रहा हूँ. अच्छा आ रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर ने खुद मैसेज किया कि आ जाओ भाई, एज 40 to 50 के लुक में चाहिए. जैसे ही आ रहा था मुझे पता सर आप फिट नहीं हो. बोले यार ठीक है, थोड़ी बहुत तौन तो दिख रही मेरी, लेकिन अभी और क्या फिट होऊंगा भाई, मुझे 6 पैक वाला नहीं करना है. तो फिर मुझे वो भी समझने में टाइम लगा कि फिट क्या होता है. और वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आया. एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं पूना से बम्बई आया. अभी यू आर ड्राइविंग 165 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो आप, और आप सोचिए कैसा लगता हो कि आदमी 1 सेकंड में बोलता है यू आर नॉट फिट. तो यहीं पे आया था मैं, बाय द वे. ओके. इसी आई डोंट रिमेंबर द स्टूडियो राइट नाउ. तो मैं गया और उस टाइम मैंने ऐसे डेनिम पहनी थी, वाइट शर्ट रोल अप किया था, स्टड ऐसे स्टिफल्ड बियर थी, स्टफ क्या बोलते हैं उसको, स्टबल. और मैंने बोला हाय यू सेंड मी अ मैसेज. नो सर बट यू आर नॉट फिट. बोला ओ तेरी. लोगों को अभी कुछ अलग तरीके से अप्रोच करते हैं. बोला भाई बताएंगे आप क्या है एग्जैक्टली, क्या किस तरह का कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं आप इसके लिए. तो बोला सर दिस इज़ अ वेरी कॉर्पोरेट रोल, हुंडई का मोन्टाज ऐड है, उसमें इज़ अ वेरी CEO टाइप पर्सनैलिटी है. बोला ओके, कुछ नहीं बोला मैं.
जहाँ पे अभी पार्क की कार वहीं पे गया, और मेरी कार उस टाइम ना सर वैनिटी रहती थी। ओके, सब पीछे 2-4 जोड़ा जूता, एक शेरवानी। आई थिंक एवरी एक्टर डज दैट व्हेन ही इज Right. डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने अपना शेविंग किट निकाला, ट्रिमर वगैरह निकाला, अखबार रख दिया नीचे, फिर वहाँ से रियर व्यू मिरर में देख के पूरा शेव किया, चश्मा तो था, ब्लेजर भी था, एंड आई अगेन वेंट टू द सेम प्लेस। ओके, सर प्लीज। ओके, ओके, तो लाइक इतना, आई मीन दैट इज समटाइम्स आई फील बैड कि एज अ कास्टिंग पर्सन डू यू डोंट हैव दैट सर्टेन लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन कि भाई आदमी कहाँ किस तरह से दिख सकता है, क्या हो सकता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक। बट आई थिंक उनके पास भी अगर हजारों एक्टर आ रहे एक दिन में तो नहीं उनका भी आई अंडरस्टैंड टोटली, बट दिस इज हाउ इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। ओके, और फिर फर्स्ट मौका, फर्स्ट चांस कब बना? फर्स्ट मैं ऐड और फिल्म दोनों का बताऊंगा आपको। ऐड की मेरी ऑडिशन लगातार चल रही थी। उस टाइम मैं किताब मेंटेन करता था जो अनफॉर्चुनेटली शिफ्टिंग में कहीं गुम हो गई। 113 ऑडिशंस किए थे सर मैंने। ओके, एड्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन व्हेन इट केम टू एक्टिंग, आई डिड वन ऑफ द अर्लियर ऑडिशन दैट आई डिड एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर घूल, नेटफ्लिक्स की जो पेशकश है। और कास्टिंग डायरेक्टर थे प्रशांत सिंह, और उन्होंने कास्टिंग भी बहुत अलग तरीके से की थी मेरे लिए उस टाइम तक, क्योंकि उसके पहले जिस किसी के पास मैं जा रहा था ऑडिशन देने, सर कैमरा के पास देखिए ना, कैमरे के पास नहीं देखेंगे तो आपको कैसा, आप हाउ विल यू नॉट लव द कैमरा, ऐसा ऐसा कुछ बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगा था यार कैमरा में देख के ही बोलना है, या आखिर सुनना तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर का। तो जब मैंने ये सेम चीज़ प्रशांत से बताई तो बोला अजीत यू डू वॉट एवर यू वांट, मैं कैमरा विल फॉलो यू। तो सी दैट वाज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैमरा मुझे फॉलो करने वाला है। तो खैर दैट वाज माई फर्स्ट ब्रेक एंड आई कैनॉट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस अबाउट इट, बिकॉज अभी तक मुझे याद है लोटस चेम्बर्स में फैंटम फिल्म्स का ऑफिस हुआ करता था। तो फैंटम फिल्म्स के ऑफिस में जाके मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट लिया। फिर स्क्रिप्ट रीडिंग हुई थी, मानव कौल था, राधिका आप्टे, महेश बलराज, जैसे बहुत सारे अच्छे मंजे हुए कलाकार थे। तो उनके साथ स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा है। पैट्रिक ग्रैहम वाज द डायरेक्टर। सो दिस वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड दैट वाज माय वन ऑफ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो वन ऑफ माई प्राउडेस्ट मोमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। ग्रेट। और उसके बाद फिर आप लगातार काम करते ही गए बड़ी बड़ी फिल्मों में? ये तो नहीं कह पाऊंगा मैं। नहीं, फिल्में तो बड़ी थी और वो हिट भी हुई। जी जी। लेकिन गुड दैट यू मेंशन दैट। हाँ, मुझे बहुत लोगों से ये पता चला है जब मैं, बिकॉज व्हेनेवर आई कीप इंटरैक्टिंग ना, तो वो लोग अरे यार तूने जितना किया ना 6 साल में उतना लोगों को 14 साल लगते हैं। ये बहुत बार सुनता हूँ मैं। और कभी कभी यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि भाई सचमुच बोल रहा है कि मेरी खींच रहा है कि यार जलन हो रही है। इट कैन बी एनी ऑफ द इमोशंस, राइट? सो तो मैं हमेशा यहाँ से सुन के यहाँ से छोड़ देता था। लेकिन जब मैंने इस बात पे गौर करना शुरू किया कि भाई ठीक है, बिकॉज मैं अपने आप से थोड़ा नाराज था यार, क्या एक सीन के लिए बुलाते हैं यार, और उसमें भी 99% टेररिस्ट, ISI चीफ, कोई पाकिस्तानी कमांडर, ऐसे टाइप के रोल आ रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जितने रोल्स किए हैं ना उसके 4 गुना मैंने रिजेक्ट किए होंगे, बिकॉज पीपल कीप ऑन थिंकिंग ऑफ इन द सेम वे। सो आई अंडरस्टूड दैट वेरी क्लियरली कि अपने पास 2 ही चॉइस है, यस बोलना है या नो बोलना है। आई डोंट हैव द लग्जरी ऑफ सर आपने क्या लिखा है मेरे लिए बताइए, वो तो है ही लग्जरी है मेरे पास। तो या बट देन आई रियलाइज कि वन सीन इज मच मोर डिफिकल्ट दैन बीइंग अ पार्ट ऑफ द मूवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो मैंने पहले ही झेला था घुल का, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो समझ में आ रहा है स्टोरी कहाँ से जा रही है, सब एक्टर्स एक साथ ही बैठते हैं, सीन का ब्लॉकिंग हुआ था उस टाइम, सब कुछ हुआ था कायदे से। तो आई न्यू द एंटायर प्रोसेस हाउ इट हैपन्स, बट इट वॉज ये एक एक सीन में नहीं होता था वो। देन आई रियलाइज इज मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता नहीं रहता सीन, आपको फटाक करके स्क्रिप्ट दिया जाता है, एक बार चाय कॉफ़ी पूछते हैं वैनिटी में, और फिर जब डायरेक्टर का बुलावा आ जाए जाते हैं हम, और हमको आगा पीछा कुछ पता नहीं, सर अभी ऐसा हो रहा है कि ये जो बंदा है ना इसने इसको मारा है और ये आपके उसके ऊपर खुंदक है, आपको बस आप इसके राइट मैन हो लेफ्ट मैन है जो भी है, एंड देन दैट्स इट, यू परफॉर्म एंड यू गेट लॉस्ट। लेकिन एक सीन में रजिस्टर करना ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी कोई बैक स्टोरी नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं होती। लेकिन जिस उम्र में आपके बच्चों का करियर बनना था तब आपने करियर स्विच ओवर किया। तो अब बच्चे जब इंट्रोडक्शन देते तो क्या बताते कि पापा कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल से हैं कि एक्टर हैं? बच्ची तो खैर शी वॉज वेरी यंग व्हेन आई वाज इन द होटल इंडस्ट्री। बच्चे ने ऑब्वियसली बीइंग अ एल्डर किड ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। और पहले पहले बच्ची बोलती थी बाबा आप हमेशा मेरे स्कूल में मत आए कीजिए, वो सब लोग आपके पास देखते हैं। क्योंकि एक वहाँ पे उस टाइम मैं एक मराठी सीरियल कर रहा था, बहुत ही अच्छी सीरियल थी, दिलीप प्रभावलकर साहब जो बहुत ही मंजे हुए कलाकार है, उनके बेटे का रोल था वो। सो आई वॉज वेरी प्राउड टू डू दैट रोल, बिकॉज फॉर द सिंपल फैक्ट दैट
इनके साथ मुझे काम करना मिल रहा है, दिलीप प्रभावलकर के साथ। आई मीन जिन्होंने मुन्ना भाई में गांधी जी का रोल किया था। Right. आई मीन फॉर हिंदी पीपल दे इमीडिएटली कनेक्ट। तो जाहिर सी बात है, स्कूल में जाते तो बच्चे उसकी छोटे छोटे फ्रेंड्स पहचानती थी, तो उसको प्राउड वो अब फील करती है शायद, मुझे ऐसा लगता है। उस टाइम उसको समझ में नहीं आता था, शी डिडंट वांट दैट अनड्यू अटेंशन गिवन टू द डैड, बट नाउ आई थिंक शी इज क्वाइट ओके एंड शी नोज व्हाट आई एम डूइंग एंड शी इज वेरी प्राउड एंड शी इज इवन वेरी क्रिटिकल कि ये अच्छा नहीं किया। अब हमेशा नेगेटिव रोल ही करते हो, बोला भाई क्या करूं बच्चा, मैं बेस्ट विलेन हूँ तो मुझे वही रोल मिलते हैं। नहीं, आजकल के ये भी अच्छा है कि हैंडसम विलेन होने लगे हैं नहीं तो पहले पर्टिकुलर टाइपकास्ट था कि नहीं, बिल्कुल जो अगली दिख रहा है वही विलेन बनेगा। Right. लेकिन ये भी अच्छा हुआ है कि एक पूरा का पूरा चीज़ चेंज। ये कास्टिंग डायरेक्टर के आने के बाद अब छोटे छोटे रोल्स में भी मैं कहूँगा, छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं उनमें भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप वेब सीरीज में देखें, अभी की फिल्म्स में एकदम सिनेरियो चेंज ही हो गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं नए एक्टर के लिए? यू मीन द करंट टाइम्स? करंट टाइम में जो एक एक्सेप्शन हो गया कि पहले क्या होता था, पर्टिकुलर वही कैरेक्टर वही करेंगे, फिक्स थे। अभी नए नए चेहरों को लिया जा रहा है और ऑडियंस भी एक्सेप्ट करी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो एज अ अपॉर्चुनिटी? I think this is the perfect time actually to come in the industry in terms of exploring your acting potential, क्योंकि मीडियम्स एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए अब, स्पेशली वो बोलते हैं ना हर एक कर्ज की बिहाइंड कुछ ना कुछ बून होता है। तो आई थिंक कोरोना ने ले तो बहुत लिया हम लोगों से, आई मीन इट्स टुक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लाइफ एंड हैप्पीनेस अवे फ्रॉम अस, बट एट द सेम टाइम इट गेव अस अ लॉट ऑफ लर्निंग लेसन्स। एंड इन टर्म्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री वी आर ऑब्वियसली स्लोली स्टैंडिंग ऑन आवर फीट, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत सारे खुल रहे हैं, इतना सारा कंटेंट आ रहा है। आई थिंक देयर इज अ पार्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, दैट्स इट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू क्लिक एंड वेयर, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि इसको टाइम फ्रेम तो है नहीं, मैंने वो 2 साल तो बोल तो दिया था, लेकिन उनका मुंह बंद करने के लिए बोला था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई प्लान बी बनाऊंगा, क्योंकि जब द मोमेंट यू मेक अ प्लान बी, आपका एक पैर वो दरवाजे की तरफ है, सो आपका डिवाइडेड अटेंशन ही रहता है हमेशा अपने करियर में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये जब आपने एक एज पे जाके बिल्कुल सर्टेन डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे अब तो एक्टर बनना ही बनना है और इसी को मुझे परस्यू करना है, लेकिन आपके जैसे अजय जी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत होंगे जो ये सोच तो रहे लेकिन डरते ज़्यादा हैं। आपने उस डर को पार किया, डिसीजन लिया और आज आप सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से जो कलाकार अपने मन में ही रख लेते हैं बात, उनसे आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो अभी आई एम नॉट अ वेरी बिग पर्सन टू गिव एडवाइस और सजेस्ट एनीथिंग, मैं तो अपना तजुर्बा शेयर करूँगा। तो जैसे कि मैंने कहा पहले कि व्हेन आई फर्स्ट टोल्ड अबाउट माय डिसीजन, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने घर वालों की तो रिएक्शन बता दिया आपको। नॉट दैट दे डिड नॉट सपोर्ट मी, बट दे सोच ले यार ये क्या मतलब। सेम विद द फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लगता नहीं मेरे रोल देखे, लेकिन मैं काफ़ी मजाकिया आदमी हूँ, तो उनको कभी लगता है ना कि अजीत सीरियसली कुछ करेगा कि यार अभी एक्टिंग में जाएगा ये सब। तो उन्होंने भी यार हाँ ठीक है तो कर, ट्राई कर, देखते हैं ना क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है। सो आई न्यू वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी अ लोन बैटल। कोई अपने को सपोर्ट करने वाला नहीं है, अपने पास गॉड मदर, गॉड फेरी, गॉड मदर कोई नहीं है। वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। तो बेसिक लाइन ये है कि सर आपने ठान लिए है ना, जैसे आपने पहले जब हम बात कर रहे थे स्ट्रगलर की, हमने एक वो वर्ड यूज़ किया, राइट। यू वोंट बिलीव आई हेट द वर्ड स्ट्रगलर। एक तो मैं ट्रेनिंग मैनेजर रह चुका हूँ, मैं 15-17 साल मैंने ट्रेनिंग किया, तो शायद उसका भी नतीजा हो सकता है। लेकिन स्ट्रगल नाम से ना मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है। राइट। स्ट्रगल आप कब कहते हो? जब आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी गई हो अगेंस्ट योर विश, जैसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, वो स्ट्रगल है। इट्स अ स्ट्रगल है यार, अगेंस्ट द ब्रिटिश यू आर फाइटिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, देन वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। बट दिस इज अ डिसीजन फॉर एक्टिंग दैट विच यू आर टेकन फॉर योरसेल्फ। काय का स्ट्रगल भाई? तो वो लाजमी है कि भाई आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा कभी, अगर आपने ढंग से अगर आपकी प्लानिंग ना की हो तो, राइट, वॉट एवर इट इज। सो इन माई केस दो आई वॉज हैविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ अर्लियर। सर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर 100 रुपया मेरी आमदनी थी उस टाइम जब मैं एक्टिंग में आया, तो 10 रुपया 5 रुपये पता नहीं चल रहा था कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस महीने मिलेंगे क्या अगले 2-3 महीने में मिलेंगे। आदतें समेटनी पड़ी, पूरी बदलना पड़ा खुद को। बिल्कुल। सो अगर इफ आई एम यूज्ड टू हैव 15-20 शर्ट्स इन वन आइल ऑफ माय वार्डरोब, आई डोंट नीड दैट एनीमोर। 2 टी-शर्ट 2 शर्ट बहुत हो गए, बाकी तो सेट पे मिल जाते हैं कॉस्ट्यूम के तौर पर। तो जी अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? मैंने हाल ही में राजकुमार संतोष जी उनके डायरेक्शन में एक फिल्म की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन आई कांट एक्सप्रेस द डिटेल्स टू यू। फिर सूर्यवंशी फिल्म में मेरे 2-3 अच्छे सीन्स हैं जो अभी रिलीज़ होने को बाकी है।
I think that's the next big film that we are waiting for. Or couple of more projects, but honestly I can't do. But they're all good banners with a very major star cast. That's all I can share. सुपर। तो आप इसी तरह से काम करते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, और आज के वीडियो से बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे कि यहाँ हमें अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank you very much for calling. Thank you. ओके, तो ये थे अजीत जी, एक एक्टर, लेकिन आज के वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपके मन में शुरू में 4-5 चीज़ें होती हैं और आपको समझ में नहीं आता कि मुझे किस में आगे जाना चाहिए। तो पहली बार जो चीज़ें हो जाएं बस उनको करना शुरू कर दीजिए, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उसमें बेस्ट अपना देते जाइए। उससे भी आपको एक एक्सपीरियंस होता है, बाद में जाके भी डिस्कवर होता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं अब मुझे कहाँ आगे मूव करना है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही होते रहते हैं कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊं, इस प्रोफेशन में जाऊं, फिर जिसमें जाते हैं उसमें मन नहीं लगता और जो ज्वाइन नहीं किया उसमें मन लगा रहता है। तो ऐसा ना करें, जिसमें जाए पूरी तरह से मन लगाएं। दूसरी बात यह है कि जब तय कर लें तो फिर उस डिसीजन को बहुत अच्छी तरह से निभाएं और उसमें कोई भी प्लान बी ना रखें। रीज़न कि अगर कोई प्लान बी होगा तो जैसी प्लान ए में कोई प्रॉब्लम आई, ज़रा सी प्रॉब्लम आई, तो प्लान बी अपने आप प्लान ए बन जाता है, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जो भी रोल मिलते हैं, अगर छोटे मिलते हैं तो उसमें भी उसी शिद्दत से काम कीजिए, क्योंकि आप अगर एक्टर हैं तो एक्टर का काम है हर रोल को जीना और पूरी तरह से तरीके से निभाना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या सीखा बताएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।